नहीं बेटा, एंड नहीं हुई, आप दोबारा रीज्वाइन करें। असल में ये मैंने खुद आईडी क्रिएट की है ना, तो ये फिर हर 45 मिनट के बाद बंद हो जाता है। दोबारा ज्वाइन करें। वसीम, वो ग्रुप में मैसेज करें या रीना को बताएं, क्लास एंड नहीं हुई, वो 45 मिनट बाद खत्म हो जाता है ना। ताशफिन बेटा वेलकम। इतना लेट क्यों ज्वाइन किया ताशफिन? ओके बेटा।
अभी साथ रह गया ज्वाइन करने वाला अपना वसीम। आप ग्रुप में हैं? आप तो ग्रुप, हमारा ग्रुप भी स्टेबल है, बिजनेस का ग्रुप तो अच्छा है, लेकिन कंपनी ना का भी ग्रुप भी स्टेबल नहीं हुआ। अलीना ग्रुप में है, ग्रुप बनाया है और उसमें ये वसीम लोग हैं या नहीं है? तो वसीम आप ग्रुप में ऐड हो जाओ ना। अलीना बेटे इनको ऐड कर दें। आपका ग्रुप है कौन सा, जरा उस पर क्वेश्चन मार्क करें। नहीं, ग्रुप बना हुआ है, मुझे तो कंपनी का कोई ग्रुप नजर ही नहीं आया। बिजनेस ला का है, कंपनी ला का नहीं है। तो क्लास में के बाद उनको कैसे ऐड करेंगे, इनका नंबर कहाँ से लेंगे? वसीम यहाँ पे नंबर अपना लिख देना, वो बिटिया रानी जो है वो उसमें शामिल कर लेगी। अच्छा, एक तो चीजें हैं, जरा पिक कीजिएगा, साथ साथ हम रिवाइज चीजें खेलते जाएंगे। एक केस स्टडी पिक कीजिएगा। फर्ज कर ले ये तशफीन है। एक तो ये नहीं था तशफीन, यू आर बॉय। डोंट माइंड प्लीज। कराची से है? ओके। अब आप सुनिएगा, यहाँ पे तशफीन को मैं रख रहा हूँ। तशफीन और उसके दो फ्रेंड ने मिलके कंपनी बनाई है। इनका मकसद यह है कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन खत्म की जाए। इन्होंने पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाई है और इनका मकसद है कि पोल्यूशन जो है, पोल्यूशन होती है में, ये खत्म की जाए। इन्होंने अपनी कंपनी का नाम लिखा पोल्यूशन रिसर्च अथॉरिटी। पोल्यूशन रिसर्च अथॉरिटी ये कंपनी बनाई और ये नाम रखा। पहले तो ये बताएं कि ये कौन सी कंपनी है। जब ये रजिस्ट्रेशन के लिए गए तो रजिस्ट्रार ने रिफ्यूज कर दिया। गुड, एनपीओ है। क्यों यार, मैंने तो कहा था पब्लिक लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड हुई है। मैंने
मैंने तो कहा था ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड हुई है, तो एनपीओ क्यों कह रहे हो? यस यस, रजिस्टर्ड एज ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी होगी, लेकिन लिमिटेड अपना वर्ड यूज नहीं करेगी। ग्रेट ग्रेट, अल्लाह कर इसी तरह सारे कंसेप्ट करते हैं। अब जब इन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए ये नाम दिया, ठीक है, तो रजिस्ट्रार ने रिफ्यूज कर दिया। एक तो ये बताएं कि लॉजिक क्या है, और इनके पास दूसरा ऑप्शन क्या है, ये अपील कहां करेंगे, कब करेंगे, ठीक है। ये भी ठीक है। अब रुकिएगा काशान, आप होल्ड रह जाइएगा, मुझे दूसरे बच्चों से पहले ताशफीन ये क्यों आया, इनएप्रोप्रिएट क्यों आया, वजह? नहीं, बोर्ड में अपील नहीं करेंगे। बोर्ड कौन सा? SCCP, यस। कमीशन लिखें या SCCP लिखें, ठीक है, वहां अपील करेंगे, ठीक है। उससे ये मुतमिन नहीं हुए, ये कोर्ट जाना चाहते हैं। लेकिन दो बातें याद रखिएगा, एक तो पहले ये बताएं कि मुतमिन नहीं हुए, कोर्ट जाना चाहते हैं, जा सकते हैं या नहीं, एक बात। दूसरा, क्या मसला था, रजिस्ट्रार ने क्यों रिफ्यूज किया? कोर्ट नहीं जा सकते क्योंकि ये फाइनल होता है, कमीशन का डिसीजन फाइनल होगा। यस एग्जैक्टली, कमीशन का डिसीजन फाइनल होगा। ग्रेट। अब प्रॉब्लम क्या था, क्यों उसने रिफ्यूज किया? इनएप्रोप्रिएट यानी उन्होंने वो अपने नाम के साथ अथॉरिटी लिखा, तो अथॉरिटी वो अपने नाम के साथ नहीं लिख सकते। नहीं, पेट्रोनेज तो यहां आई नहीं ना, पेट्रोनेज तो यहां आई। अच्छा हाँ, उस हवाले से अगर कहते हैं कि किसी, लेकिन यहां पे भी पेट्रोनेज नहीं आई, यहां पे भी पेट्रोनेज नहीं आई, शाबाश। अच्छा, अब आइएगा दूसरी तरफ, वसीम कहां है? अच्छा वसीम बेटा टिक करें, फर्ज कर लें कि वो कंपनी एंटर हो गई, यानी ये थी जो भी चले अथॉरिटी हटा दे, ठीक है, वसीम रिसर्च अथॉरिटी इन्होंने नाम लिया, वो रजिस्टर्ड हो गई, लेकिन हुआ ये कि वो सही नहीं था, या यही अथॉरिटी वाला रजिस्टर हो गया गलती से या जैसे भी। अब क्या होगा, तो एक प्रोसेस, यहाँ पे एक प्रोसेस मतलब है एक सेक्शन अप्लाई होगा, उसमें 3 ऑप्शन है, वो क्या होंगे? नहीं, रिवाइज डॉक्यूमेंट नहीं होंगे ना, रजिस्टर्ड हो गई ना, रजिस्टर्ड ना होती तो फिर वो रिवाइज डॉक्यूमेंट्स के लिए क्या था ना, यहां पे रजिस्टर्ड हो गई। अब क्या होगा? तीन ऑप्शन आएंगे, तीनों ऑप्शन बताओ कौन कौन से आएंगे? तीन ऑप्शन आएंगे, खुद नाम चेंज कर सकते हैं, कौन? कंपनी बीओडी, ठीक है, कंपनी खुद कर सकती है, ठीक है, स्पेशल रेजोल्यूशन बुलाएंगे, बिल्कुल ठीक है। दूसरा
रजिस्ट्रार नहीं। अब सुनिएगा, अब यहां पे ये होगा कि वो खुद कर सकते हैं, एक बात। दूसरा, नहीं 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 नहीं, नहीं वसीम नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है। अलीना आप बताएं। नहीं नहीं, मैंने ये बड़ी डिटेल से पढ़ाने की कोशिश की थी कि आप लोगों को ये कंसेप्ट अच्छा हो जाए। काशान 13 नहीं है, 11 है। 3 में तो सिर्फ वो अपनी मर्जी से करेंगे, ये सेक्शन 11 है। इलेवन है, 11 की 3 बातें आएंगी। यहां पे हम जाते हैं वापस। एक मिनट रुकिएगा, ये 11 वाला 11, 13 आपको हमेशा पक्का पक्का याद होना चाहिए। जेरा, ये 11, इसको पढ़े। पेनल्टी भी चलो ठीक है, ये बातें 3 पर है। एक ये है कि वो खुद कंपनी, ठीक है, वो कर सकते हैं चेंज। दूसरा, रजिस्ट्रार उनको डायरेक्ट करेगा। आप डायरेक्ट तीसरे पॉइंट पे चले गए। रजिस्ट्रार उनको डायरेक्ट करेगा कि ये नाम चेंज करो, और जब रजिस्ट्रार ने डायरेक्ट किया, ऑर्डर करेगा, तो फिर विद इन 30 डेज वो नाम चेंज करना होता है, और वो भी रजिस्ट्रार अप्रूवल देगा कि दोबारा कोई गलत नाम ना आ जाए, ठीक है। वो डायरेक्ट करेगा और के नाम चेंज करो, तो वो विद इन 30 डेज नया नाम रखेंगे और रजिस्ट्रार अप्रूव करेगा। और अगर ऐसा ना हुआ, ना कंपनी ने खुद किया ना डायरेक्शन पे किया, तो फिर रजिस्ट्रार के पास ये पावर है कि वो खुद से वो कंपनी रजिस्टर करके सर्टिफिकेट इशू कर देगा। जब भी उनको नोटिस देगा या चेंज करने का बोलेगा, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हेल्ड हर जगह आएगा। तो ये यहाँ पे फेलियर टू कम, यहाँ पे इसी की है कि ये खुद करेंगे या वो डायरेक्ट करेगा 30 डेज, लेकिन उनको अपॉर्चुनिटी देगा, सुनेगा कि ये मसला है। और ये वो है, इफ कंपनी फेल्स टू रिपोर्ट कंप्लायंस विद डायरेक्शन इशूड विद इन स्पेसिफाइड पीरियड, द रजिस्ट्रार में एंटर द रजिस्टर and the register a new name for company selected by him, being a name under which the company may be registered under Company Act, and issue a certificate of incorporation and change of name। खुद से एक्शन लेके रजिस्टर कर सकता है कंपनी। 11 जब भी आएगा, 3-4 बातें हमेशा याद रखनी हैं। ये 4 बातें पढ़े। एक वो कहेगा खुद करेंगे, अप्रूवल, अच्छा ठीक है, कंपनी खुद करेगी। दूसरा, ऑर्डर करेगा रजिस्ट्रार, और वो 30 डेज में नहीं किया, 30 डेज का टाइम पीरियड होता है, और वो फिर रजिस्ट्रार के अप्रूवल से वो 30 डेज में चेंज करेंगे। लेकिन वो अपॉर्चुनिटी देगा कि भाई ये मसला है, आपका नाम क्यों चेंज करना है। नहीं कंप्लाई करते तो फिर वो खुद पावर यूज करेगा। और जब भी
नाम कंपनी का चेंज होगा। दो बातें और याद रखनी हैं, वो क्या थी? 90 तक डेज तक दोनों नाम यूज होंगे। और क्या जो किसी से उधार लिया है या किसी की चोरी किया या कोई फटा या कोई ऐसा कंपनी चोरी नहीं करती, लाइबिलिटी या लीगल प्रोसीडिंग थी, ठीक है, तो वो खत्म नहीं होगी। ये यहां भी आएगा, 13 में आएगा। 11 में 3 बातें +1 है। 13 जो है वो सिर्फ अपनी मर्जी से करते हैं। कोई डाउट? पूछे पूछे, शाबाश। क्लियर है, गुड, शाबाश। इसी तरह हम चीजें रिवाइज प्रैक्टिस करते करते चलते जाएंगे। अच्छा, एक डायरेक्टर वो होता है कि जो इलेक्शन के बाद जब उसके पास शेयर्स आ जाएं 10%, तो वो भी अप्लाई कर सकता है। वो किसको अप्लाई करेगा, उन्होंने कितने दिनों में एक्शन लेना है, और वो अंडरटेकिंग क्या देगा। और उस डायरेक्टर को क्या कहते हैं? रिपीट करो। इलेक्शन हो गया, ठीक है, यहाँ पे तशफीन ने 10% वोटिंग पावर ले ली। अब ये कह रहा है कि मुझे भी डायरेक्टर बनना है। अब ये इलेक्शन में 6 महीने हुए, तो ये किसको कहेगा और उन्हें कितने दिनों में एक्शन लेना है? ठीक, और ये अंडरटेकिंग क्या देगा, इस पर रिस्ट्रिक्शन क्या होगी? ठीक, नहीं, विद इन 30 डेज कंपनी को बोलेगा, और कंपनी बाउंड है विद इन 30 डेज इलेक्शन करवाने की। लेकिन इंस्ट्रक्शन कुछ और भी दे सकता है कमीशन। इज इट ओके? और मैंने कहा था वो वैसे भी एडजस्ट भी, चलो वो तो प्राइवेट बात है। एक अंडरटेकिंग वो क्या देगा? नहीं, एडजस्ट हो जाता है, लेकिन फिलहाल इलेक्शन हुआ या वो अपॉइंट हो गया, एक अंडरटेकिंग देगा। वो क्या देगा? शाबाश,
बी क्विक। नहीं आ रहा, वो ग्रेनेड को आने दो, ग्रेनेड। अरीना, अलीना आवाज आ रही है? रिप्लाई करो बेटा। रिप्लाई करो, क्या अंडरटेकिंग देगा? वेट करूं? मैं हाँ, अच्छा यहाँ पे मुझे लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मुझे पता है उस चीज यहाँ पे, इसलिए आप पिक नहीं करें कि यहाँ पे आपकी बुक में है नहीं। वो अपने शेयर जो है नेक्स्ट इलेक्शन तक बेचेगा नहीं। ये या तो मैंने आपको बताया नहीं है या आपकी बुक में नहीं है। ये जब भी वो फ्रेश इलेक्शन के लिए आता है ना, तो याद रखिएगा, वो फिर अपने शेयर्स नेक्स्ट इलेक्शन तक वो बेच नहीं सकता। एक मिनट रुकिएगा, आपकी बुक में नहीं है। ये जो है सब्सटेंशियल एक्वायरर कहते हैं इसको, सब्सटेंशियल एक्वायरर। लेकिन एक मिनट होल्ड कीजिएगा, आपकी बुक में ये नहीं नजर आ रहा, लेकिन मुझे पता है कि वो फ्रेश इलेक्शन डिमांड जब करता है। एक मिनट रुकिए, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ जी। सब्सटेंशियल एक्वायर कहते हैं, लेकिन इसका ये रूल है कि वो फिर जो है अपने शेयर्स बेचेगा नहीं।
यहाँ पे आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ, जैसे आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये रूल है कि जब भी सब्सटेंशियल एक्वायरर फ्रेश इलेक्शन होता है, यहाँ पे क्यों नहीं लिखा हुआ, एक मिनट रुकिएगा। एक मिनट रुकिएगा बेटा, मैं आपको ये पिक्चर सेंड करता हूँ। ये जो चीज समझाना चाह रहा हूँ वो समझ आइए। ये पता नहीं मैंने आपको पहले बताया नहीं या मेरे ज़हन पे नहीं है, आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ, मैंने देखा आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ, लेकिन याद रखिएगा ये मस्ट है। तीन चीजें जब भी ये आएगा फ्रेश इलेक्शन के लिए। अलीना वो ग्रुप है तो मुझे बताया नहीं, तो मैं आप कहाँ भेजूं वो, या मैं आपको अलीना आपको सेंड करता हूँ, आप बाकी को फॉरवर्ड कर दे। मैं वो ग्रुप का मुझे नहीं पता, मैं सेंड करता हूँ। ये चीज मस्ट है, ये केस स्टडी आती है। कौन से ग्रुप है उसमें क्वेश्चन मार्क करें, ग्रुप सामने आए, मैं अभी भेजता हूँ। ये तो इसकी तो जबरदस्त। बस एक मिनट रुकिएगा, वो उसका स्नैपशॉट ले रहे हैं।
बेटा इस ग्रुप में तो बहुत सारे बच्चे हैं, तो ये ज्वाइन ही नहीं करते क्लास। बेटा ये बिजनेस लॉ का है, जो आप ये ग्रुप कह रहे हैं, ये बिजनेस लॉ का है, कंपनी लॉ नहीं है ये। तो ये हमारा ग्रुप तो नहीं है ना, ये तो चले इसमें सेंड करें। इसमें सेंड करें और वसीम को भी इस ग्रुप में शामिल करें। ये मैंने इंडिविजुअल सबको जो है, जहां जहां जो मेरे पास नंबर थे मैंने भेज दिया। बेटा सेशन तो तब बनाऊंगा जब बच्चे, जब जो है वो शाम 5 बच्चे होते हैं। मैं वेट कर रहा था तो कुछ बच्चे और ज्वाइन कर जाएं। वसीम बात ठीक है आपकी, लेकिन अब 5 4 5 6 ये बच्चे आ रहे हैं, मैं वेट कर रहा, बिजनेस ला का बढ़ा रहा हूँ। आपका भी थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ, कुछ बच्चे और आ जाएं। अच्छा ये काशान आपको भी भेजा है, दूसरा ये अली ने आपको भेजा है। ये याद रखिएगा, ये